अगर आप भी कई सालों से गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी ड्राइविंग में कोई गलती नहीं है, लेकिन कई बार सबसे बड़ी गलती वही ड्राइवर करते हैं जिन्हें अपनी ड्राइविंग पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। आज हम 12 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो नए ड्राइवर ही नहीं बल्कि पुराने और एक्सपीरियंस ड्राइवर भी रोज करते हैं। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन सड़क पर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार है। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। तो दोस्तों, पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लें, अगर YouTube पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ड्राइविंग में एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार एक्सपीरियंस के साथ कुछ गलत आदतें भी जुड़ जाती हैं। धीरे धीरे वही आदत इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि ड्राइवर को पता ही नहीं चलता है कि वह रिस्क ले रहा है। आज की वीडियो में हम 12 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप भी कभी न कभी करते हो। इसलिए वीडियो को दूसरों के लिए मत देखिए, बीच बीच में खुद के लिए भी पूछिए, क्या मैं ऐसा करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, सड़क खाली देखकर स्पीड बढ़ा देना। ये गलती लगभग हर ड्राइवर कभी न कभी करता है। जैसे ही सड़क खाली दिखाई देती है, ड्राइवर को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है और ध्यान भी थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन खाली सड़क का मतलब सेफ ड्राइविंग नहीं होता है। किसी कट से अचानक बाइक आ सकती है, कोई पैदल व्यक्ति सड़क पार कर सकता है, जानवर सामने से आ सकता है या आगे खड़ी गाड़ी अचानक चलने लग सकती है। असल में खाली सड़क पर खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारा दिमाग पहले से खतरे के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए सड़क खाली हो तो स्पीड बढ़ाने से पहले आगे की विजिबिलिटी, रोड कंडीशन और आसपास के कट जरूर देखिए। अच्छी ड्राइविंग का मतलब खाली सड़क पर तेज चलना नहीं है, बल्कि खाली सड़क पर भी कंट्रोल बनाए रखना होता है। पॉइंट नंबर 2, सामने वाली गाड़ी को देखकर अपना फैसला लेना। बहुत लोग सामने वाली कार को देखकर सोचते हैं कि अगर वो जा सकती है तो मैं भी जा सकता हूँ। वो तेज निकली तो आप भी तेज निकलने की कोशिश करते हैं। उसने किसी गैप में गाड़ी डाल दी तो आप भी वही करने लगते हैं। लेकिन हर ड्राइवर की सिचुएशन अलग होती है। आपकी गाड़ी की स्पीड अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है और सामने की सिचुएशन को उसने कैसे देखा हो यह आपको नहीं पता। इसलिए कभी भी दूसरे ड्राइवर की कॉपी करके ड्राइविंग मत कीजिए। आपको अपनी गाड़ी, अपनी स्पीड और अपनी सड़क की सिचुएशन देखकर फैसला लेना चाहिए। कई एक्सीडेंट सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि ड्राइवर ने सोचा वो निकल गया तो मैं भी निकल जाऊंगा। पॉइंट नंबर 3, आखिरी समय पर लेन बदलना। मान लीजिए आपको आगे जाकर लेफ्ट जाना है, आप सीधे चलते रहे और अचानक देखा कि आपका रास्ता निकलने वाला है। जल्दी से ही स्टीयरिंग घुमाया, इंडिकेट दिया और लेन बदल दी। यहीं से खतरा शुरू हो जाता है। अचानक लेन चेंज करने पर पीछे वाली गाड़ी को रिएक्शन करने का समय नहीं मिलता है। साइड में बाइक या कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है। अगर आपका रास्ता निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, आगे जाकर सुरक्षित जगह से वापस रास्ता लिया जा सकता है। लेकिन एक एग्जिट या टर्न के लिए अचानक गाड़ी मोड़ना बिल्कुल सही फैसला नहीं होता है। रास्ता दोबारा मिल जाता है लेकिन एक गलत फैसला दोबारा ठीक करने का मौका नहीं देता। पॉइंट नंबर 4, आगे की रोड देखकर पूरी तरह रिलैक्स हो जाना। कई ड्राइवर सिर्फ अपने आगे की रोड देखते हैं। अगर सामने रोड साफ है तो उनका पूरा ध्यान सड़क स्पीड पर चला जाता है। लेकिन खतरा हमेशा सामने से नहीं आता है। कभी साइड से कोई बाइक कट मार सकती है, कोई गाड़ी अचानक लेन बदल सकती है या सड़क किनारे खड़ा वाहन अचानक चल सकता है। ड्राइविंग करते समय सिर्फ सामने देखना काफी नहीं होता, आपको रोड के दोनों साइड आगे का ट्रैफिक मूवमेंट और आसपास की एक्टिविटी को भी समझना चाहिए। इसे आसान भाषा में कहते हैं, सिर्फ गाड़ी मत चलाइए, रोड को पढ़ना सीखिए। पॉइंट नंबर 5, बहुत पास जाकर ओवरटेक करना। ये गलती खासकर सिटी ट्रैफिक में बहुत देखने को मिलती है। ड्राइवर को जल्दी निकलना होता है, इसलिए सामने वाली गाड़ी के बिल्कुल पास से निकल जाता है। लेकिन उसी समय सामने वाला थोड़ा भी साइड ले तो टक्कर हो सकती है। ओवरटेक का मतलब सिर्फ आगे निकलना नहीं होता। ओवरटेक तभी सेफ है जब आपके पास पर्याप्त जगह और पूरा कंट्रोल हो। खासकर बाइक, ऑटो और बड़ी गाड़ियों के पास एक्स्ट्रा स्पीड रखिए क्योंकि छोटी गाड़ी अचानक हिल सकती है और बड़ी गाड़ी के पास ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा हो सकता है। कम जगह है तो इंतजार करना बेहतर होता है, जल्दी निकलना नहीं। पॉइंट नंबर 6, दूसरों की गलती देखकर गुस्से में आ जाना। किसी ने कट मार दिया, किसी ने बिना इंडिकेट दिए मोड़ दिया, कोई गलत साइड से आ गया। अब आप गुस्से में हॉर्न बजाने लगे, तेज गाड़ी चलाने लगे या उसके पास जाकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचिए, इससे आपको क्या फायदा हुआ? दूसरे की गलती को ठीक करने के चक्कर में आप खुद अपनी ड्राइविंग खराब कर देते हैं। रोड पर हर तरह के ड्राइवर मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ लापरवाह होंगे, लेकिन आपका काम हर किसी को सबक सिखाना नहीं है। आपका पहला काम अपनी गाड़ी को, अपने लोगों को सुरक्षित पहुंचाना है।
सड़क पर ईगो से ज्यादा जरूरी सेफ्टी होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने भी ये 6 पॉइंट सीखे हैं। आगे के 6 पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने 6 पॉइंट के बारे में बात करी थी। उन पॉइंटों को देखकर काफी रिस्पांस अच्छा मिला, आप लोगों का प्यार मिला, कमेंट भी भर भर के आए हैं। अगर दोस्तों आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, तो वहां पर जाकर आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में आप ये वीडियो देखिए। पहले ये देख लीजिए, बाद में वो वीडियो देखिए, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, तो चलिए करते हैं पॉइंट नंबर 7 शुरू। छोटे गैप को देखकर रिस्क लेना। ट्रैफिक में कभी न कभी छोटा सा गैप दिखाई देता है और ड्राइवर सोचता है बस निकल जाएगी। यही बस निकल जाएगी कई बार परेशानी बन जाती है। गैप सिर्फ गाड़ी की चौड़ाई देखकर नहीं मापा जाता, आपको अपनी स्पीड, सामने वाले की स्पीड और आसपास का मूवमेंट भी देखना चाहिए। अगर आपको निकलने के लिए अचानक तेज एक्सीलरेट देना पड़े, जोर से ब्रेक लगाना पड़े या स्टीयरिंग तेजी से घुमाना पड़े तो समझ जाइए गैप शायद सेफ नहीं था। सेफ गैप वो होता है जिसमें आपकी गाड़ी सामान्य तरीके से कंट्रोल करके निकालने में कोई जल्दबाजी न करनी पड़े। पॉइंट नंबर 8, पीछे के ट्रैफिक को इग्नोर करना। कई ड्राइवर मिरर सिर्फ टर्न या पार्किंग के समय देखते हैं, लेकिन पीछे क्या हो रहा है ये जानना जरूरी नहीं समझते हैं। अगर पीछे से कोई बाइक तेज आ रही है और आप अचानक स्पीड कम कर देते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। अगर कोई गाड़ी आपको लगातार फॉलो कर रही है तो आपको ज्यादा स्मूथ तरीके से ड्राइविंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे देखकर घबराने लगे, बस समय समय पर मिरर देखकर अपने आसपास की पूरी सिचुएशन समझते रहें। अच्छा ड्राइवर सिर्फ आगे का नहीं देखता है, अपने चारों तरफ ध्यान रखता है। पॉइंट नंबर 9, सड़क की कंडीशन को इग्नोर करना। एक ही स्पीड हर सड़क के लिए सही नहीं होती है। कई रोड बिल्कुल स्मूथ, कहीं अचानक गड्ढा आ सकता है, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं मिट्टी या रेत पड़ी हो सकती है। लेकिन कई ड्राइवर सिर्फ स्पीड मीटर देखते हैं, रोड नहीं देखते हैं। असल ड्राइविंग स्पीड नहीं है जो रोड कंडीशन के हिसाब से होते हैं। असल ड्राइविंग स्पीड वही है जो रोड कंडीशन के हिसाब से हो। अगर सड़क खराब हो तो गाड़ी स्लो करना कमजोरी नहीं है। अगर सामने पानी भरा हुआ है और नीचे क्या है पता नहीं तो धीरे जाना समझदारी होता है। स्पीड लिमिट जानना जरूरी है, लेकिन रोड की हालत समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 10, थकान को इग्नोर करके ड्राइविंग करना। ये गलती बहुत से लोग मानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि बस थोड़ा और चल लेंगे, लेकिन थका हुआ दिमाग सड़क पर धीरे धीरे अटेंशन करता है। आंखें रोड पर होती हैं लेकिन ध्यान पूरा नहीं होता है। अगर आपको लगातार जम्भाई आ रही है, आंखें भारी हो रही हैं या बार बार ध्यान भटक रहा है तो ये संकेत है कि आपको ब्रेक चाहिए। ऐसे समय खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी रोकिए, थोड़ा आराम कीजिए और फिर आगे बढ़िए। थकान में ड्राइविंग करना कई बार नशे की तरह रिएक्शन टाइम को प्रभावित कर सकता है। पॉइंट नंबर 11, मुझे रास्ता पता है सोचकर ध्यान कम कर देना। ये बहुत कॉमन गलती है। जब हम किसी रोड पर रोज जाते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। हमें लगता है ये तो रोज का रास्ता है, लेकिन सड़क रोज एक जैसी नहीं होती है। आज कोई नई खुदाई हो सकती है, आज कोई गाड़ी गलत जगह खड़ी हो सकती है, आज कोई बच्चा अचानक सड़क पर आ सकता है। इसलिए फैमिलियर रोड पर भी ध्यान कम मत कीजिए। कई बार सबसे ज्यादा गलती वही लोग करते हैं जहां हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 12, अपनी गलती मानने के बजाय उसे सही साबित करना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कभी न कभी हम गलत गैप ले लेते हैं, कभी गलत लाइन में चले जाते हैं, कभी देर से टर्न करते हैं, लेकिन उसके बाद गलती सुधारने की बजाय उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका रास्ता निकल गया, अब आप अचानक रिवर्स लेने की सोचते हैं या गलत जगह गाड़ी घुमाने की कोशिश करते हैं। यही आपको रुककर सोचना चाहिए। ये गलती हो गई है तो उसे सेफ तरीके से सुधारिए। ड्राइविंग में सबसे मैच्योर ड्राइवर वही होता है जो अपनी गलती को पहचान कर तुरंत रिस्क कम कर देता है। गलत रास्ता पकड़ लेना छोटी गलती है, लेकिन गलती सुधारने के लिए बड़ा रिस्क लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज की 12 गलतियों में से कुछ ऐसी है जो शायद आप रोज करते हैं और कुछ ऐसी है
जो सिर्फ कभी कभी होती हैं। लेकिन ड्राइविंग में सेफ्टी छोटी छोटी आदतों से बनती है। सड़क खाली है तो कंट्रोल, सामने वाला निकल जाए तो कॉपी नहीं करना है, रास्ता निकल जाए तो पैनिक नहीं होना है, कोई गलती करे तो गुस्सा नहीं करना है, और अगर खुद से गलती हो जाए तो उसे सेफ तरीके से सुधारिए। यही आदत धीरे धीरे आपको सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं बल्कि म्यूचर और सेफ ड्राइवर बनाता है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी गलती आप भी कभी करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी आदत सुधारने की जरूरत है। वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो रोज कार चलाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल रोड वाली ड्राइविंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।